Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss what is amniocentesis technique. ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी हेल्प से हम उन बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं जो अभी पैदा नहीं हुए। इसे हम कहते हैं प्री नेटल स्क्रीनिंग। इस प्री नेटल स्क्रीनिंग का पर्पस क्या होता है कि देखा जाए क्या किसी किस्म की कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी तो नहीं किसी चिल्ड्रन में, और इसके अलावा जो सेक्स प्रेडिक्शन है वो भी इसकी हेल्प से एक्यूरेट होती है। एमनियोसेंटेसिस एक्चुअली है क्या? एमनियन होती है बेबी के गिर्द, ठीक है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड का पर्पस क्या होता है कि बेबी को प्रोटेक्ट करे, एज ए कुशन ये जो है वो एक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब एक हाइपोडर्मिक नीडल ली जाती है और एमनियन से एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। अब उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, फीटस सेल्स होते हैं। उन फीटल सेल्स को कल्चर किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग की जाती है डिफरेंट पर्पजेस के लिए, जैसे कैरियोटाइप, एंजाइम प्रोडक्शन, और जो रिस्ट्रिक्शन साइट पैटर्न है उसको भी स्टडी किया जाता है। अब ये जो प्री नेटल स्क्रीनिंग है, एमनियोसेंटेसिस तकनीक है, इस तकनीक की हेल्प से अब तक 35 जेनेटिक डिजीजेस जो हैं वो डिटेक्ट की गई हैं। और अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ इस मेथड से डिटेक्ट हो तो फीटस जो है उसका अबॉर्शन रिकमेंड कर दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमने फीटल सेल से कैरियोटाइप स्टडी करनी है तो क्या करेंगे, फीटल सेल लेंगे एमनियोटिक फ्लूइड से, उनको कल्चर करेंगे हाईली न्यूट्रिटिव सोल्यूशन में, उनको ट्रीट करेंगे कॉल्चिसाइन के साथ। कॉल्चिसाइन का पर्पस क्या होता है कि ये मेटाफेज स्टेज पे ना माइटोसिस को स्टॉप कर देती है। उसके बाद हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसको एक्सपोज कर देंगे फीटल सेल्स को। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या करेगा कि ये काज करेगा जो सेल है वो स्वेल हो जाए और फट जाए, ठीक है, और इससे क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्कैटर कर जाएंगे। उन क्रोमोसोम्स को प्लेस किया जाता है स्लाइड पे, उसके बाद उनकी स्टेनिंग की जाती है और उसके बाद उनको अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है, उनकी फोटोग्राफी की जाती है। अब ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं ना, वहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को कट किया जाता है, उनको होमोलोगस पेयर्स के साथ मैच किया जाता है और ईडियोग्राम बनाई जाती है, यानी एक पिक्टोरल व्यू जो है वो डेवलप किया जाता है। अब एक और तकनीक है जो एमनियोसेंटेसिस के साथ यूज़ की जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है। वो तकनीक क्या है, एनालिसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रैगमेंट्स। जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रैगमेंट्स का एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जेनेटिक डिजीज़ का पता चलता है, जिसमें सबसे पहले टॉप पे जो है वो सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो बीटा हीमोग्लोबिन चेन होती है उसकी जीन में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाता है। अब उस एक रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है कि एक रिस्ट्रिक्शन साइट जो है उस जीन की वो एलिमिनेट हो जाती है, यानी एक रिस्ट्रिक्शन साइट खत्म हो जाती है सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन से। अब जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रैगमेंट एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो यूजुअल फ्रैगमेंट है उनसे बड़ा फ्रैगमेंट आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है जिसने उस फ्रैगमेंट को कट करना है। जब हमारे पास लार्ज फ्रैगमेंट आएगा अपॉन एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ डीएनए, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो मिसिंग है। और अगर रिस्ट्रिक्शन साइट मिसिंग है इसका मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन है बीटा हीमोग्लोबिन चेन की जीन्स में, जो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, सिकल सेल एनीमिया को। और ये जो है ना, ये बर्थ के काफ़ी टाइम बाद पता चलता है सिकल सेल एनीमिया का, क्योंकि ये जीन इतनी जल्दी एक्टिवेट नहीं होती। लेकिन इस तकनीक की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हमारे पास बिफोर बर्थ ही रिकॉर्ड आ जाता है कि बेबी जो है उसको सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं। अब हम एमनियोसेंटेसिस का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। हाइपोडर्मिक नीडल ली जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लिया गया, उसमें उसका सेंट्रीफ्यूज किया गया, एमनियोटिक सेल सेपरेट कर लिए गए, यानी जो फीटल सेल्स हैं उनको सेपरेट किया, उनको कल्चर किया और उन पर डिफरेंट काइंड के जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर लिए, जैसे केमिकल एनालिसिस है, डीएनए एनालिसिस या क्रोमोसोमल एनालिसिस।